हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आपके अपनी पाठशाला। स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंशिएशन और हमने जो बेसिक्स थे अबाउट डिफरेंशिएशन, कुछ फार्मूलाज और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो थे वो हमने ऑलरेडी कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंशिएशन में कुछ सर्टेन रूल्स करेंगे, जो रूल्स हमारे फिजिक्स में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट के बाद जो डेरिवेशन होती है दैट इज इंटायरली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, और जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो चलिए करते हैं। सपोज अगर हम बात करें अलजेब्रा इन डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं, कैसे आते हैं वो देखिए। अगर मान लीजिए आपके पास है y इज इक्वल टू u प्लस वी। क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? y इज इक्वल टू u प्लस वी, वेयर u and v both are functions of x, both are functions of x। u and v दोनों क्या है? x के फंक्शन है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो dy by dx जब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो क्या होगा? du by dx प्लस dv by dx, du by dx प्लस dv by dx। अब यहां पे आप ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर दो से ज्यादा है, सपोज y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w प्लस z, हमारे पास 4 है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या कर रहे होंगे? dy by dx जब हम करेंगे तो आपके पास क्या होगा? du by dx प्लस dv by dx प्लस dw by dx प्लस dz by dx, ठीक है। तो सभी फंक्शंस में क्या होगा आपके पास? डिफरेंट उनका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 5 प्लस x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 3 प्लस x रेज टू द पावर 2 प्लस 1। ये हमारे पास आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ। तो dy by dx करेंगे तो क्या होगा आपके पास? d by dx ऑफ x raised to the power 5 plus d by dx of x raised to the power 4 plus d by dx of x raised to the power 3 plus d by dx of x raised to the power 2 plus d by dx of 1। बेटा मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा वो क्या होता है? 0, ठीक है। तो 1 क्या आपके पास? कांस्टेंट। तो dy by dx क्या आ गया? दैट इज 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x रेज टू द पावर 3 प्लस 3x रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू x एंड प्लस 0। क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास? 0। तो देखिए dy by dx डिफरेंशिएशन क्या है आपके पास? 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x रेज टू द पावर 3 प्लस 3x रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू x। दिस विल बी योर डिफरेंशिएशन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम थी। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन x प्लस लॉग x प्लस e रेज टू द पावर x। आपको ये प्रॉब्लम दे रखी है, क्या बेटे? साइन x प्लस लॉग x प्लस e रेज टू द पावर x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए dy by dx ऑफ साइन x प्लस dy by dx ऑफ लॉग x प्लस dy by dx ऑफ e रेज टू द पावर x। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है बेटे वो क्या होता है?
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, और e रेज टू द पावर x इज e रेज टू द पावर x। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, ये तो बात की जब हमने हमारे पास एडिशन है, ठीक है। अगर मान लीजिए एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन है तो क्या होगा, सपोज एडिशन की जगह आपके पास क्या है सब्ट्रैक्शन। देखिए उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास है y इज इक्वल टू u माइनस v, ठीक है, जहां पर u और v दोनों किसके फंक्शन है x के। तो जब आप इनको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे dy बाई dx कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे du बाई dx माइनस dv बाई dx, du बाई dx माइनस dv बाई dx, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, सपोज आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग x माइनस टेंजेंट x, लॉग x माइनस टेंजेंट x। तो देखिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx तो हमारे पास क्या होगा d बाई dx ऑफ लॉग x माइनस d बाई dx ऑफ टेंजेंट x, that will be equal to dy by dx will be equal to 1 by x माइनस टेंजेंट के लिए क्या होगा आपके पास सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। फर्दर अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, आप सॉल्व करके लिख सकते हैं इसको 1 माइनस x सेकेंड स्क्वायर x ओवर x, आंसर आ जाएगा आपके पास। सब्ट्रैक्शन के केस में आप ऐसे करेंगे, वेरी इजी मेथड, ठीक है। अब सपोज करिए आपके पास चेन रूल के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट में, कुछ क्वेश्चंस बेटा चेन रूल के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चेन रूल, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चेन रूल, ठीक है। अगर फंक्शन के अंदर आपको क्या गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगर y है किसके इक्वल साइन 2x तो डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx क्या होगा। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन आप करेंगे, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे आप किसको साइन 2x को, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन बेटा आपको पता है दैट इज cos x, तो क्या हो जाएगा cos 2x, sin 2x क्या हो जाएगा cos 2x। अब ये जो विद इन इट एक फंक्शन दिया हुआ है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx ऑफ 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास dy बाई dx विल बी इक्वल टू 2 cos 2x, आंसर इज 2 cos 2x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos 3x, y इज इक्वल टू cos 3x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू d बाई dx ऑफ cos 3x, cos का डिफरेंशिएशन बेटे क्या होता है माइनस साइन, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू डिफरेंशिएशन बेटा किसका कर लेंगे आप 3x, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया होगा आपको, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा dy बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस 3x का क्या हो जाएगा 3 साइन 3x माइनस 3 साइन 3x, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखिए, इसी में अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेंजेंट 4x, क्या गिवन है y इज इक्वल टू टेंजेंट 4x गिवन है आपको, तो dy बाई dx
क्या होगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट 4x। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे, सीकेंट स्क्वायर x। तो सीकेंट स्क्वायर x की जगह क्या है 4x इंटू डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे बेटा 4x। तो आपके पास डिफरेंशिएशन होके क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 4 सीकेंट स्क्वायर 4x, सीकेंट स्क्वायर 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेन रूल पे ये क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए आपके पास है y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो आपके पास क्या होगा देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब x। So differentiation is dy by dx will be equal to 3 sin square x into, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटे sin x का, क्योंकि अभी तक तो आपने सिर्फ पावर को यूज किया। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन चेन रूल आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा 3 sin square x बेटे, और sin x का क्या होता है cos x। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको चेन रूल की सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर होगी। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन शेयर इट विद मी, राइट। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है डिफरेंशिएशन का, उसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं बेटे प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट दे रखी है तो हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। रूल का नाम है बच्चे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखिए क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। y इज इक्वल टू आपके पास अगर u इंटू वी दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों में से आप एक को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और एक को क्या मानिए सेकंड फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेता हूं सेकंड फंक्शन, ठीक है। इसमें वैसे तो फिजिक्स में जब हम बात करते हैं किसी को फर्स्ट मान लें किसी को सेकंड, ऐसा कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको सिखाया जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन हमेशा उसको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन करना आसान हो। रिमेंबर माय वर्ड्स, मैथमेटिक्स के अंदर जब ये क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे प्रोडक्ट रूल में तो आपको सिखाया जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन हमेशा उसको लेना है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो आसान हो। तो देखिए y is equal to u into v है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन हमने मान लिया, तो dy by dx डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा बेटे, फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखिए u एज इट इज है, सेकंड फंक्शन का सर ने क्या कर दिया है डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन du by dx, u into dv by dx plus v into du by dx। रिपीट कर रहा हूं एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास। अगर y इज इक्वल टू u into v है तो dy by dx जब आप करेंगे u एज इट इज dv by dx plus v एज इट इज du by dx। रूल को हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। रूल इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन की क्या दी हुई हो आपके पास प्रोडक्ट, अब दोनों फंक्शन किसके होने चाहिए x के, राइट। अब देखिए मान लीजिए आपको दे रखा y इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर x। इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लिया हमने सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो देखिए dy by dx किसके इक्वल होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर यानी कि फर्स्ट फंक्शन।
आंसर देखिए बेटे, dy बाई डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स आ गया, प्लस ई रेज टू द पावर एक्स को एज इट इज रखेंगे, इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब दोनों में से देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं हम, ई रेज टू द पावर एक्स भी कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ रहा है, तो आपके पास x ई रेज टू द पावर x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, तो ये आपका आंसर हो गया x ई रेज टू द पावर x into x plus 2। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई अ प्रोडक्ट रूल। और क्वेश्चंस देखिए इसके ऊपर, देखिए अगर मैं कहता हूं आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको दो मेथड से कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, एक और मेथड है वो भी बताएंगे आपको कैसे करेंगे आप। देखिए फर्स्ट फंक्शन इसको ले लीजिए, सेकंड फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिए हुए हैं तो फर्स्ट सेकंड आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स की अगर आप बात करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स प्लस cos x as it is differentiation of sin x, differentiation of sin x, ठीक है बेटे। अब देखिए dy by dx will be equal to, ये देखिए sin x cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है बेटे, क्या होता है माइनस sin x। अब देखिए cos x एज इट इज और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो डिफरेंशिएट करेंगे सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वेयर एक्स और प्लस में क्या हो गया cos स्क्वेयर एक्स, तो देखिए dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। आपको याद हो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज कराए थे आपको लास्ट लेक्चर में, ये जो था ये खुद किसके इक्वल था cos 2x, इसके इक्वल था cos 2x, तो आंसर क्या आ गया हमारा cos 2x। ये तो वो प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक अल्टरनेट मेथड से भी किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो वो अल्टरनेट मेथड देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आर देयर टुडे, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए अल्टरनेट मेथड से हम इसको कैसे कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड से देखिए बेटे, अल्टरनेट मेथड की अगर हम बात करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको सर क्या कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ध्यान से देखिए ये क्या बन गया साइन 2x बन गया बेटे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू में क्या हो गया साइन 2x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई डी एक्स 1/2 बाहर लीजिए, dy बाई डी एक्स किसका करेंगे आप साइन 2x का, अभी भी किया था हमने, याद होगा आपको, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटे 1/2 cos 2x इंटू डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे बेटा 2x का, चेन रूल है आपके पास, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू cos 2x और इंटू में क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया बेटे cos 2x। ध्यान से देखिए पहले भी क्या था आपके पास cos 2x, अब भी क्या है cos 2x, तो इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं कैमरा में हमारे पास लाइट प्रॉपर है या नहीं है। ओके, लाइट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इश्यू है थोड़े से हमारे पास। देखिए ये क्या था बेटे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से आप
कोई भी क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि इसके ऊपर हमें अप्लाई क्या करना है, प्रोडक्ट रूल। और वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल पे। देखिए y इज इक्वल टू log x इंटू टेंजेंट x, log x इंटू टेंजेंट x। इसको ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो देखिए dy बाई dx विल बी इक्वल टू log x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो देखिए बेटे dy बाई dx इसके इक्वल log x एज इट इज इंटू टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x एज इट इज इंटू log x का क्या होता है 1 बाय x। ठीक है, तो फर्दर dy बाई dx आपके पास क्या हो जाएगा, log x इंटू सीकेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x ओवर x। फर्दर अगर आप एलसीएम लेना चाहें ले सकते हैं, अदरवाइज दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। राइट बेटा, तो देखिए ये कौन सा रूल था आपके पास, प्रोडक्ट रूल। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट जो है वो होता है क्वोशंट रूल। नेक्स्ट रूल इज क्वोशंट रूल। देखिए अभी तक आपने 3-4 रूल पढ़े हैं, ठीक है, और ये जो नेक्स्ट रूल है हमारा, ये क्या है, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल, देखिए क्वोशंट रूल क्या कहता है। अगर आपके पास y इज इक्वल टू u प्लस v की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके पास दिए हुए हैं दोनों, तो आप देखिए इस केस में आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे dy बाई dx, तो देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा इस रूल को। डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर। डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर आएगा एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, न्यूमरेटर का। डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है बेटे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वोशंट रूल। कौन सा रूल, क्वोशंट रूल। एक बार दोबारा देखिए, y इज इक्वल टू u बाई v की फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास। डिफरेंशिएशन आप करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या होगा, स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं वो देखिए। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए y इज इक्वल टू, हम कर लेते हैं सबसे पहले 7x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। राइट, अब देखने से पता चल रहा है कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, देखिए dy बाई dx, सबसे पहले x प्लस 3 का क्या कर देंगे बेटे हम, स्क्वायर। x प्लस 3 ऊपर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बेटा, 7x रेज टू द पावर 5 माइनस, अब 7x रेज टू द पावर 5 एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बेटे, x प्लस 3 का। हो गया, सॉल्व कर दीजिए। आप सॉल्व करेंगे dy बाई dx किसके इक्वल आएगा, x प्लस 3 का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या बच जाएगा, x प्लस 3 इंटू इसको करेंगे तो क्या आएगा, 35
एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 7x रेज टू द पावर 5। देखिए x प्लस 3, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस साथ में क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो देखिए यहां से न्यूमरेटर से क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, आंसर है यस सर, कॉमन ले सकते हैं। dy बाई dx क्या हो जाएगा, क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन आ जाएगा और x रेज टू द पावर 4, 7x रेज टू द पावर 4 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, इसके साथ x बच गया, x को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस में 3x, ठीक है, और इधर क्या बच गया माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 7 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे साथ में 5 भी बचेगा बेटा, थोड़ा सा चेंज करेंगे। 7x रेज टू द पावर 4 लिया है हमने, साथ में क्या बचेगा 5 भी बचेगा ना यहाँ पे, तो 5x बचा यहाँ पे, तो क्या बच गया 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15x 15 इंटू x, और माइनस में इधर क्या बच गया x, ये हुआ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 7x रेज टू द पावर 4 5x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक थोड़ा सा माइनर सी मिस्टेक है, x रेज टू द पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा, अगर 5 बचेगा तो ये आएगा 5x और ये आएगा 15, थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, और यहां पर इसको करेक्ट कर लीजिए, ये बच जाएगा आपके पास 4x प्लस 15 बच जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, मेथड आप लोगों को क्लियर है कि किस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रूल पे नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू आपके पास है sin x ओवर e रेज टू द पावर x, sin x ओवर e रेज टू द पावर x। तो देखिए e रेज टू द पावर x अगर दिया हुआ है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए dy बाई dx अगर इसका करेंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू e रेज टू द पावर x और इसका क्या स्क्वायर, e रेज टू द पावर x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x आ जाएगा बेटे, माइनस sin x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा e रेज टू द पावर x का। क्लियर है, तो देखिए dy बाई dx, dy बाई dx नीचे क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर 2x, ऊपर क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर x इंटू साइन का क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x इंटू e रेज टू द पावर x। कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx विल बी इक्वल टू e रेज टू द पावर x कॉमन आ गया, cos x माइनस साइन x, और डिवाइड कर देंगे किससे, e रेज टू द पावर 2x। क्लियर है बेटे, तो इस तरीके से आप किसको करेंगे, क्वेश्चन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, उसको देखिए कैसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन की कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है आपके पास। ठीक है, आर्टिकल में किसी भी तरीके से यूज हो सकता है आपके पास। मान लीजिए मैं बोल देता हूं y इज इक्वल टू cos x बाय टेंजेंट x, y इज इक्वल टू cos x बाय टेंजेंट x। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लगाइए जरा 30 सेकेंड्स आप अपना माइंड लगाइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। करिए सॉल्व, कैसे करेंगे, देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर, ठीक है, और यहां क्या करेंगे 10x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस cos x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट x,
डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स, राइट। तो देखिए dy बाय dx विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, टेंजेंट स्क्वायर एक्स tan x, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और टेंजेंट का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहां से देखिए dy बाय dx माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर दोनों से, तो आपके पास क्या होगा टेंजेंट एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x ओवर x स्क्वायर। देखिए विद इन नो टाइम इसको करके देखते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर 4, x स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x इज e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर x एज इट इज, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो आपके पास dy बाय dx क्या आ जाएगा, देखिए x रेज टू द पावर 4 है, कॉमन क्या आ जाएगा x, e रेज टू द पावर x कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा x और इधर क्या बच जाएगा +2, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन dy बाय dx क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर x, x +2 डिवाइडेड बाय x क्यूब। क्लियर है बेटा। सो ये था डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 आपके पास, बहुत अच्छे से कीजिए इसको, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने कंसेप्ट्स को ब्रश अप कीजिए अबाउट डिफरेंशिएशन। यू विल गेट द असाइनमेंट सून, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप योर स्टडी अपडेट विद आपकी अपनी पाठशाला। थैंक यू।